हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैं घर की सारी साफ़ सफाई लेके बैठी हूँ। तो पहले है ना, मैंने ये ड्रॉअर जो टीवी यूनिट वाले थे ना, मैंने ये साफ़ करने के लिए लिए हैं। इनमें बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारा फालतू सामान पड़ा हुआ है। तो मतलब इनको इनमें से अगर कुछ सामान ढूंढने जाओ ना तो मिले ही ना, ऐसा है। तो मैंने सोचा कि आज इसको क्लीन कर ही देती हूँ। करके मैंने यहाँ पे सारा सामान जो है इसका पहले खाली किया, फिर इसको अच्छे से ना कपड़े से पोंछ दिया और उसके बाद में सारे सामान को ना सेग्रीगेट किया। मैंने एक एक करके अलग किया और उसके बाद मैंने रखा। और सच में मतलब इतना सारा सामान पाइलअप हो गया था ना कि इसमें से आधे से ज़्यादा सामान ना फालतू ही रखा हुआ था। तो मैंने आज ये दोनों ड्रॉअर क्लीन किए। और अभी दिवाली मतलब आ ही रही थी, ये पहले का ब्लॉग है ना, तो दिवाली की साफ़ सफाई के टाइम पे ही मैं ये सब कर रही हूँ। तो आज मुझे काफ़ी सारा काम है, तो सबसे पहले इसीलिए मैंने ये लिया। और यहाँ पे जो खीले नट वगैरह है ना, ये सब मैंने एक थैली में भर के रख दिया। और बाकी के जो मतलब औजार वगैरह है ना, वो सब भी मैंने अलग करके रख दिए। कभी काम होते हैं ना तो मतलब जल्दी से मिल जाए करके। और सारे पेपर भी मैंने ना ढूंढ ढूंढ के अलग अलग करके रख दिया। तो क्या होता है ना, घर में जब मतलब 4-5 लोग रहते हैं ना, तो वही होता है कि सामान सारा एक निकालता है, एक रख देता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसे कर करके ना जमा हो ही जाता है। तो अभी घर पे कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सब क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो कोई कहेगा कि ये मत रख, ये मत फेंको, ये मत फेंको करके रह जाता है सारा सामान। तो इसलिए मैं जो है अभी सब कुछ जो है अलग अलग करके ना क्लीन करके ले रही हूँ। तो वही होता है ना, मतलब अगर क्या होता है कि हम अकेले रहते हैं ना जब, तो फिर हैंडल करना घर को ना आसान हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जॉइंट फैमिली में ना बहुत मुश्किल होता है। अब जॉइंट फैमिली में ऐसा हो जाता है ना कि एक काम करते हैं और 4 जन फैला देते हैं। एटलीस्ट मेरे घर पे तो यही होता है। तो मतलब फिर वही होता है। तो मेरे साथ किचन में भी वही होता है और घर में भी वही होता है कि मैं अगर कुछ साफ़ करके जाऊँ या फिर कुछ उठा के जाऊँ, वापस जगह पे रख के जाऊँ, तो फिर कोई आके वहाँ पे रख देगा। ऐसा करके करके हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना सारा जो है कचरा निकला हुआ है। तो इन सबको मैं एक थैले में जो है भर दूँगी। तो ये सारा फालतू कचरा है जो मैंने निकाला है। कुछ लाइट बिल वगैरह और कुछ पुराने ना फालतू के पेपर थे, वो सब निकाल के मैंने भरे। और वो जो आप थैला देख रहे हैं ना वाइट कलर का, उसमें ना हमारी लारी के लिए ना बटर पेपर रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग ना वड़ा पाव भर के देते हैं वो। तो मुझे आज वो भी थोड़े से ठीक करने हैं। तो ये करने के बाद में वो भी मैं एक एक करके निकाल के अच्छे से ठीक करूँगी और अच्छे से रख दूँगी, ताकि सब फैला फैला ना दिखे। तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं ना तो सस्ते पड़ते हैं ना ये पेपर। ये देखिए ये बटर पेपर, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ला के रखते हैं। और अभी बाहर ना गैलरी में नहीं रख सकते इनको, क्योंकि बारिश वगैरह कभी भी हो जाती है ना तो भीग जाते हैं ना, तो सारे ही ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने अंदर ही रखे हुए हैं। तो अगर बिज़नेस का सामान है तो रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इनको बस एक के ऊपर एक करके अच्छे से फिर बांध के कपड़े से ना रख दूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, जॉइंट फैमिली में रहना इजी होता है या फिर न्यूक्लियर फैमिली में? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो जॉइंट फैमिली में रहता है उसको लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली इजी होगी, और जो मतलब अकेले रहता है उनको शायद लगता होगा कि फैमिली साथ हो तो अच्छा होगा। अगर मतलब ऐसा होता है ना कि फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट हो तो साथ रहने में अच्छा होता है। लेकिन फिर एक ही जन काम करे और फिर सब वही को एक ही को संभालना पड़े, बच्चा भी देखो काम भी देखो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है जॉइंट फैमिली का। तो हमारे घर पे सब मतलब ऐसा ही है, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं, मेरी सास भी चली जाती है। और सास तो मतलब पूरा दिन भी वो घर पे नहीं रहती है, वो काम पे से आने के बाद भी इधर उधर ही रहती है। और पापा जी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो भी फ़िलहाल बच्चे को भी नहीं संभाल पाते। तो अकेले को ही मैनेज करना होता है। और वही होता है कि अगर मैं किचन साफ़ कर दूँ तो थोड़ी देर बाद कोई फिर जाएगा किचन में और फिर वापस गंदा हो जाएगा। और मतलब मेरी सास का तो ऐसा है ना कि मैं जब भी गैस साफ़ करती हूँ ना, तो वो चाय रख के ना इधर उधर चली ही जाती है। मैं उनको कितनी बार कहती हूँ कि चाय रखो तो उधर ही आप खड़े रहा कीजिए, लेकिन उनकी आदत है कि वो चाय रख देती है और फिर इधर उधर मतलब घूमती रहती है ना, तो चाय हमेशा उबल जाती है। तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन गुस्सा निकाले तो किस पे निकाले, ऐसा हो जाता है। क्योंकि सास के ऊपर तो हम निकाल नहीं सकते, उनको तो कुछ बोल नहीं सकते।
तो वही होता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर अकेले होते तो अच्छा होता करके, क्योंकि कोई हेल्प ही नहीं मिलती है काम के लिए, तो फिर क्या ही करे। तो जॉइंट फैमिली में रह के ना ये बहुत मुश्किल होता है। घर को साफ़ सुथरा रखना तो मतलब इतना मुश्किल होता है ना कि क्या ही बताऊँ। अगर मैं सोफ़े पे से कुछ सामान कपड़े वगैरह हटा दूँ तो कोई आएगा और फिर वापस आके रख देगा। तो वही मतलब पूरे दिन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कर दिया तो बस ख़त्म हो गया करके। वैसे ही ना मतलब अकेले रहो ना तो ये अच्छा रहता है कि हमें अकेले को किचन हैंडल करना होता है, हमें अकेले को सब हैंडल करना होता है ना, तो अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। तो बस वही होता है। शायद आपको मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन मैंने जो फ़ील किया है ना तो मैं आपको वही बता रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं फ्रिज को भी आज क्लीन करके ले रही हूँ, क्योंकि फ्रिज भी काफ़ी मतलब गंदा सा दिख रहा था। इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं, बस कचरा वचरा गिर जाता है सब्जियों का वगैरह, वही होता है। बाकी अभी थोड़े दिन पहले ना जैनिश ने चटनी गिरा दी थी तो मैंने तभी साफ़ किया था अच्छे से, लेकिन इस साइड जो ड्रॉर वाला था ना वो साफ़ नहीं हुआ था। तो अभी दिवाली भी आ रही है तो मैं एक बार अच्छे से इसको जो है क्लीन कर ले रही हूँ। और ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट आ रहा है इस वजह से। तो चलिए फ्रिज को मैंने अच्छे से जो है पोंछ लिया। और फ्रिज को ना जब साफ़ करें ना तो फ्रिज को स्विच को बंद कर दिया करें ताकि शॉर्ट वगैरह ना लगे। तो मैंने बंद कर दी स्विच, और अब इनके दरवाजे को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। और जो भी मुझे दाग धब्बे वगैरह लगेंगे ना तो उसको मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। इस फ्रिज पे ना दाग धब्बे बहुत जल्दी लग जाते हैं और उतनी ही जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। यही इसका एक बेनिफिट है। और इसमें ना लॉक नहीं दिया हुआ है फ्रिज में, इससे बहुत दिक्कत हुई है मुझे। अगर लॉक दिया होता ना तो मैं लॉक लगा देती ताकि ना जैनिश जो है उसमें बार बार खोल ना पाए करके, लेकिन इस फ्रिज में लॉक ही नहीं है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो मैं इसको ना बंद नहीं कर सकती और जैनिश आसानी से इसको ओपन कर लेता है। और बार बार वो मतलब दिन में एटलीस्ट 125 बार फ्रिज खोलता होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान मैंने जो निकाल लिया था उसमें से काम का है वो मैंने रख लिया, और जो नहीं काम का था ना वो मैंने फेंक दिया। और यहाँ पे जो है मैं फ्रिज के बर्तन धोऊंगी, और सुबह के भी कुछ बर्तन पड़े हैं वो भी मुझे धोने हैं। तो सबसे पहले जो रात के बर्तन थे ना वो मैंने जगह पे लगा दिए ताकि बास्केट भी खाली हो जाए, किचन के सिंक में भी थोड़ी सी जगह हो जाए। और अब ये फ्रिज के जो मतलब क्या बोलते हैं इनको पार्ट्स है ना, मैं इनको अच्छे से वॉश करके रखूँगी। और सुबह के बर्तन तो मेरे वॉश हो ही चुके हैं, और आज मेरा खाना भी बन चुका है। तो काम करते ना साथ साथ में ही मैं खाना भी बना लेती हूँ, मुझे इतना दिक्कत नहीं होता है। तो वही होता है कि सुबह सुबह में सारा काम जो है मेरा हो जाता है। तो थोड़ा बच्चे के साथ में प्रॉब्लम होती है, क्या होता है ना जैनिश कुछ भी चीज़ मिलती है ना तो वो उठा के ना खा लेता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब मैं ड्रॉर साफ़ कर रही थी ना तो उसको चश्मे का ग्लास मिल गया था, और मैं उसमें साफ़ करने में लगी थी तो मैंने देखा ही नहीं। फिर मैं बेडरूम में गई देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। मैं ना थोड़ी थोड़ी देर में जाती रहती हूँ बेडरूम में देखने के लिए उसको कि वो क्या खेल रहा है। तो मैं वही देखने के लिए गई तो वो कुछ चबा रहा था, तो मतलब चबा नहीं रहा था, मुंह में उसने कुछ रखा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या खा रहा है करके, तो वो मुंह ही नहीं खोल रहा था। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती वो मुंह खुलवाया, तो वो कांच जो था ना वही वो मुंह में रखा हुआ था। तो थैंक गॉड कि उसने ना वो चबाया नहीं था, नहीं तो क्या ही हो जाता था। फिर मैंने जैसे तैसे करके उसके मुंह से जो है वो कांच निकाला। तो ऐसे मतलब मैं बहुत डर जाती हूँ, ऐसा ही होता है। तो मतलब वही होता है कि काम इतना सारा होता है लेकिन बच्चे को देखने के लिए तक कोई नहीं होता है ना, तो उसका है। और स्पेशली जैनिश को मैंने बताया भी था आपको कि वो थोड़ा सा अलग है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही देखना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी मैं जो है झाड़ू लगा दे रही हूँ, और उसके बाद में मैं पोछा लगा दूँगी ताकि घर ना एकदम क्लीन हो जाए दिवाली के लिए। और कर्टन्स भी मैंने पुराने ना सारे निकाल दिए हैं। मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास दूसरे कर्टन रखे हुए हैं तो मैं वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने पोछा लगा दिया। तो बस यहीं तक का था वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।